Now we are explaining page number 162 helping hands. इसमें क्या बोला है कि in the EVS period the teacher asked children whether they help their parents at home. EVS के पीरियड में जो टीचर्स थे उन्होंने स्टूडेंट चिल्ड्रन से बोला कि आप पेरेंट्स की हेल्प करते हैं क्या होम में. There are different answer. बहुत से different answer मिले. Children name the work in which they help their parents the most. मतलब कौन कौन चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं. द टीचर कलेक्ट देयर आंसर इन मेडिंग टेबल. उसने टीचर ने उनके आंसर को एक टेबल में बना दिया. हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क. कौन कौन से हाउस वर्क है जिसमें चिल्ड्रन हेल्प करते हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन. फर्स्ट है गोइंग टू द मार्केट. Seven children washing utensil. Washing clothes. 3 making serving food. 25 cleaning the house. 10 total children 5 for 5 10 8 6 7 8 9 10 100. टोटल कितने चिल्ड्रन है इसे 100 है जो अलग अलग वर्क में अपने होम में हेल्प करते हैं. अब उसमें क्या करना है आपको कि नाउ कैन यू फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर गिवन इन द टेबल. इसको आपको एक चपाती चार्ट में फिल करना है. लुक एट एंड फाइंड आउट. 1 चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड. कितने चिल्ड्रन ऐसे हैं जो मेकिंग ऑफ हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड. 25 चिल्ड्रन. कितने चिल्ड्रन हैं जो मेकिंग और सर्विंग फूड में हेल्प करते हैं. तो उन्होंने ए बी सी 3 ऑप्शन दिए. 1/3 हाफ की 1/4. अब ये टोटल 100 है तो 100 को अगर 25 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4. तो ये आ जाएगा इसका आंसर 1/4 पार्ट. फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन होगा 1/4 ऑफ द टोटल. ठीक है. चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड 1/4 ऑफ द टोटल. उसके बाद आपको चपाती चार्ट में इसको बनाना है. तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे सर्कल बना लेना राउंडर से. इस तरह से सर्कल बन जाएगा. अब इसमें ये दे रखा है इसमें क्लीनिंग द हाउस. क्लीनिंग द हाउस कितने हैं 10 है. कितने हैं क्लीनिंग द हाउस. ये आपको डिफरेंट कलर कर देना इसमें. ये कितने हैं 10. अब 10 से कम कितना है सबसे कम 3 है. तो सबसे छोटा जो पार्ट ये दिखा आपको वॉशिंग क्लॉथ्स. तो आप यहाँ लिख देना वॉशिंग क्लॉथ्स. वॉशिंग क्लॉथ ये कितना है आपका 3. कितना आ जाएगा 3. और सबसे ज्यादा वर्क कौन से करते हैं गोइंग टू द मार्केट. मार्केट जाते हैं तो ये वाला पार्ट आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है गोइंग टू द मार्केट. गोइंग टू द और सब में डिफरेंट कलर फिलअप करना है. ये 47 हो गया. अब उसके बाद में मेकिंग सर्विंग फूड ये कितना है 25. इससे ज्यादा कम ये है. ये वाला पार्ट इससे कम है. 47 से कम क्या आ रहा है 25. तो ये वाला आ जाएगा मेकिंग
सर्विंग फूड कितने हैं 25। अब बचा क्या आपका वॉशिंग यूटेंसिल, वॉशिंग यूटेंसिल। और इसमें आपको डिफरेंट कलर फिल करना है, जैसे किसी में आप येलो फिल करना, किसी में पिंक कर देना, किसी में ब्लू कर देना, एक विदाउट कलर का लेने देना, इस टाइप से आप उसको फिल कर सकते हैं। ये चपाती चार्ट है कि कितने बच्चे कौन सा वर्क करते हैं, उसको हमने उनके पार्ट के हिसाब से, जिसका सबसे ज्यादा पार्ट था मतलब सबसे ज्यादा नंबर था उसको उसमें फिल कर दिया, कि कम नंबर वाला कम पार्ट में, उससे कम नंबर वाला उससे कम पार्ट में, उससे कम वाला उससे कम पार्ट में, सबसे कम वॉशिंग क्लॉथ थे उसको सबसे छोटे पार्ट में हमने फिल कर दिया। ये पेज नंबर 163 पर है। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस टाइम आफ्टर स्कूल। As tell of your friend about what they like to most after school। मतलब स्कूल के बाद आप क्या करते हैं, तो आप बता सकते हैं what do you like to after school, watching TV, number of children। जो मैक्सिमम जो चिल्ड्रंस होते हैं स्कूल के बाद में टीवी देखते हैं, तो उसमें अपने फिल कर सकते हैं। प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल कितने खेलते हैं। रीडिंग स्टोरी बुक्स कितने रीड करते हैं। और भी अदर वर्क्स, इसमें 3 कॉलम्स ब्लैंक है, वो आप फिल कर सकते हैं। गोइंग टू द मार्केट, या फिर प्लेइंग बैडमिंटन, प्लेइंग क्रिकेट, या फिर रीडिंग बुक, लिसनिंग म्यूजिक या डांसिंग। तो ये वाला जो वर्क है आपको करना है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 164 पर। रागिनी loves to watch cartoons on television। रागिनी जो थी वो टेलीविजन पे कार्टून वॉच करना उसको बहुत पसंद था। One day she thought of counting the number of eggs during the breaks। एक बार उसने सोचा कि ब्रेक के टाइम पे कितने ऐड आते हैं। ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट। She found that in each break there was 14 एडवर्टाइजमेंट। मतलब जब कार्टून का ब्रेक होता है तो 14 एडवर्टाइजमेंट उसमें आते हैं। In 10 of those ads there were children as actors। तो why do you think that children are used in so many ads? What do you think that children are used in so many ads? तो आपके से मतलब जो चिल्ड्रन से वो कितने एड्स के आते हैं उसमें। In 10 those ads there were children as actors। तो इसमें क्या आएगा 10 कार्टून आर मोस्टली वॉच्ड बाय चिल्ड्रन। यूज टेलीमार्क टू काउंट द नंबर ऑफ एड ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक इन प्रोग्राम। 14 कितने एड्स आते हैं 14 वेयर दे आर एड ड्यूरिंग द न्यूज प्रोग्राम। तो इसका आंसर क्या आएगा व्हाट डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मेनी एड्स। मतलब आप क्या सोचते हैं कि चिल्ड्रन जो एड्स हैं वो क्यों देखते हैं। कार्टून आर मोस्टली वॉच्ड बाय चिल्ड्रन, क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं वो जनरली कार्टून को वॉच करते हैं, जिसके कारण वो एड को भी देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा व्हाट डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मेनी एड्स। कार्टून आर मोस्टली वॉच्ड बाय चिल्ड्रन। उसके बाद में एक कार्टून के बीच में कितने एड्स आते हैं ये आपको काउंट करना है और उसका आपको टेली मार्क करना है। किसी भी प्रोग्राम कार्टून में कोई सा भी कार्टून का प्रोग्राम हो उनमें कितने आ रहे हैं, जैसे टॉम एंड जेरी आप देख रहे हैं तो टॉम एंड जेरी में कितने आ रहे हैं, या पहले कार्टून की लिस्ट बना लें और फिर उसके एड की लिस्ट बना लें। उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्राई योरसेल्फ।
नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, अगर आप नेक्स्ट टाइम अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं, काउंट द नंबर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक, तो आपको कितने नंबर्स ऑफ हर ब्रेक के में कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो काउंट करना है। यूज टेली मार्क, पुट अ डॉट बिलो द टेली मार्क व्हेन यू फाइंड चिल्ड्रन इन एनी एडवर्टाइजमेंट, कंपेयर इट टू योर फ्रेंड, यू विल गेट डिफरेंट आंसर। और ऐसे अपने फ्रेंड्स को भी बोलना है और फिर दोनों के टेली मार्क को कंपेयर करना है। आप देखेंगे कि दोनों का जो टेली मार्क है वो कैसा आएगा, डिफरेंट। अब आ जाते हैं पेज नंबर 165। Have you seen the weather report on TV or in a newspaper? आपने देखा होगा कि टीवी में या न्यूज़पेपर में वेदर्स की मतलब मौसम की रिपोर्ट आती है। These are two bar chart, इसमें 2 बार चार्ट होते हैं। These show the highest temperature in 4 cities on different days, मतलब यहाँ पर 2 सिटी के जो है टेम्परेचर गिवन है डिफरेंट डेज के। द सिटी आर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर, पर उनके जो डेट है वो डिफरेंट है। एक 1 जून का है और एक 1 दिसंबर का। फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट, इस बार चार्ट से आपको ये जो आंसर है क्वेश्चन से इसके आंसर फाइंड आउट करना है। तो बार चार्ट क्या होता है, हॉट एंड कोल्ड। अब ये बार चार्ट क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा था, टेली मार्क पढ़ा था हमने। टेली मार्क में लाइनों से शो किया गया था। अब बार चार्ट में ये इस टाइप से रेक्टेंगल बॉक्स बनाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बार चार्ट। ये बार चार्ट है, ये क्या है, बार चार्ट है। टेन डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया 1 जून। इसके ऊपर लिख देते 33, 22, 28 और ये 30। ये कौन से 1 जून का, ऐसे ही दूसरा पैराग्राफ बना सकते हैं अपन। ये 1 दिसंबर का है, टेन डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। डेली 23, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। इसको ही हम क्या बोलते हैं, 10, 24, 25। ये क्या हो जाएगा, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। Which city is the hottest on 1 जून? अब इसका आंसर, इसको हम बोलते हैं बार ग्राफ। ये क्या होते हैं, बार मतलब ये इस टाइप से रेक्टेंगल बॉक्स बनते हैं, इसी को हम बोलते हैं बार ग्राफ। Which city is the hottest on 1 जून? ये 1 जून की बात कर रहे हैं। तो हॉटेस्ट मतलब गर्म, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका, 38 डिग्री सेल्सियस। तो ये है जैसलमेर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैसलमेर।
जैसलमेर। फिर उसका सेकंड आंसर है विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर में सबसे कोल्डेस्ट सिटी क्या थी? शिमला। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शिमला। क्या आ जाएगा? शिमला। विच सिटी शो लिटिल चेंज इन द टेम्परेचर ऑन 2 days, 1 जून एंड 1 दिसंबर। मतलब कौन सी ऐसी सिटी थी जिनमें बहुत कम चेंजेस हुआ 1 जून में देखे या फिर 1 दिसंबर? तो बेंगलोर ऐसी सिटी है, यहाँ पर 1 जून पे 28 था और 1 दिसंबर पर 24। मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। उसके बाद आते ट्राई योर सेल्फ ऑन एनी वन डे, चूज एनी 3 cities एंड रिकॉर्ड देयर टेम्परेचर फॉर टीवी और न्यूज़पेपर। आपको कोई सी भी 3 सिटी सिलेक्ट करनी है, टीवी से या फिर न्यूज़पेपर से आप उसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। फिर आप एक बार चार्ट अपनी नोटबुक में बनाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।